कुछ कहना था, भूल गई। मुझे पता तुम्हें क्या कहना है। प्राची, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्योंकि वैसे भी तुमने मुझे अभी तक आई लव यू बोला नहीं है। Congratulations। भूल गई थी मैं। एंगेजमेंट हुई ना तुम्हारी। Congratulations रणबीर। थैंक यू। कुछ नहीं। मुझे उल्लू बना है। मुझे उल्लू बना तो है। कोई बात नहीं तनु, 1 महीने में भी ठीक हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा टाइम तुझे टॉलरेट करना है और फिर आलिया भी तो है तुझे तेरी हेल्प करने के लिए। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तनु, Here comes your wedding dress। अब जल्दी से रेडी हो जाओ। Now I just wish कि ये शादी अच्छे से हो जाए। That's it। You mean जज मान गया? Of course मान गया, बस थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ा। And that's it। But make sure तनु that you make it look like a normal wedding। भाई की कंडीशन का सच को पता नहीं चलना चाहिए। से पता चल ही जाएगा आलिया। Trust me तनु, नहीं पता चलेगा। और शादी? That is done। सच्ची? अगर आप तनु से शादी करते हैं ना तो ये सब आपका होगा। ये गाड़ी भी? गाड़ी भी। और रात को आपके लिए स्पेशली आइसक्रीम पार्टी रखेंगे पार्क में। और ये सहरा है ना, ये आप उतारना नहीं। वहाँ पर एक जज होंगे जो आपको पेपर देंगे, उस पर आपको एक अंगूठा लगाना होगा। और अगर आप ये प्रॉमिस करते हैं ना भाई, प्रॉमिस, मैं आपको ना कभी डंडे से नहीं मारूंगी। आइसक्रीम पार्टी रात को होगी? हाँ, स्पेशली आपके लिए। तो मैं पहनूंगा ना मैं। पर तुम वो मैं क्या? वो शादी करनी है तो वो गायू से करा दो ना शादी मेरी। नहीं भाई, शादी करनी है ना तो तन्नू से ही करनी होगी, गायू से नहीं। और आई प्रॉमिस, शादी के बाद भी गायू आपके साथ ही रहेगी इसी घर में। इस घर में 7 जन्म तक ना। घर के अंदर, गार्डन में, बाहर, सब जगह, गाड़ी में, पार्क में। हाँ, पर ये जो सहरा है ना, ये आपको पहनना होगा ऐसे। मैं पहनूंगा। पहन के दिखा दो। हाँ? ऐसे, इसे उतारना नहीं है। नहीं, मैं पहनूंगा ना। वैसे उस नौकरानी गायत्री ने हमें एक चीज तो अच्छे से सिखाई थी। क्या? भाई को हैंडल करना। उसने हमसे कहा था ना कि भाई को किसी बात पे टोकना नहीं है, मना नहीं करना है। बस मैंने वही किया। भाई को चॉकलेट, आइसक्रीम, बलून, उन्हें जो पसंद था मैंने वो सब लाके दे दिया और वो शादी के लिए मान गए। वैसे ये बात तो है, ये बहनजी टाइप की लड़कियां बहुत प्रॉब्लम्स देती हैं, लेकिन लेसन्स भी बहुत देके जाती हैं। मैं रेडी हो जाती हूँ। जैसे मैंने बताया है ना, बिल्कुल वैसे की वैसे ही करना। अपने मन से कुछ भी शुरू मत कर देना। और देखो, मैं बार बार नहीं बताने वाली हूँ। हाँ, ये जूस और स्टार्टर जब रणवीर की फैमिली और जज साहब आ जाए ना, उसके बाद ही सर्व करना शुरू करना, समझे? हाँ। क्या हाँ? ऐसे जता रहे हो जैसे तुम्हें सब कुछ पता है। मैंने ये बताया कि डिनर शादी खत्म होने के बाद सर्व करना है। बोलो। वो तो सबको पता है मैम। क्या सबको पता है? मतलब मैं पागल हूँ? वो भी सबको पता है मैम। मेरे कहने का मतलब है मैम, आपको तो सब कुछ पता है। पागल कर दोगे तुम दोनों मिलकर मुझे। अच्छा, ये पता है कि नहीं कि गायत्री कहाँ गई है? ये तो उसी को पता होगा। क्या? मेरा मतलब वो चली गई। चली गई? खोजे से तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। गायत्री, तुम कहाँ हो? हमारा टाइम हो गया था, मैं निकल गई। तुम अभी की अभी वापस आओ। क्या हुआ? साहब तो ठीक है ना? ये बाबा, तुम्हारे साहब ठीक हैं। तुम है ना बहस ही करती रहोगी कि वापस भी आओगी? और देखो, एक बात कान खोल कर सुन लो, घर में जब ज्यादा काम होना तो तुम्हें ज्यादा समय तक रुकना पड़ेगा, समझी तुम? पता है हमारे को। अब तुम बहस मत करो, तुरंत घर वापस आओ।
ठीक है, आ जाऊंगी, उड़ के तो ना आऊंगी ना, थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, जल्दी आओ बस। भैया वापस वहीं चल, घर पे आज क्या खास काम है? मुझे शादी नहीं करनी, मेरे कपड़े गंदे हो गए। कोई बात नहीं, अभी 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 कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं, गंदा कैसे हो गया? आलिया, अभी के कपड़े चेंज करवाओ वरना वो शादी नहीं करेगा। नहीं नहीं करनी मुझे शादी, नहीं, नहीं। गायत्री, भाई को तुम ले जाओ। भाई आप गायत्री के साथ जाइए, वो आपकी हेल्प कर देगी। अब तुम बन गई मेरी फियांसे। याद आई? ये तो याद होगी यार। याद तो तब करना पड़ता रवि जब मैं सब कुछ भूल चुकी होती। मैं कुछ नहीं भूली, इन यादों को तो जिया है मैंने। अब तुम बहुत जल्द मिस प्राची अरोरा से मिसेस प्राची कोहली बन जाओगी। तुम बहुत स्लो कर रही हो गायू, थोड़ा जल्दी करो ना प्लीज। देखिए मत कीजिए, अगर आप नहीं करेंगी तो शादी रुक जाएगी। क्या 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 मतलब है? शादी नहीं होगी? शादी होनी चाहिए ना, शादी होनी चाहिए। बोलो ना इसे। अगर शादी नहीं होगी तो मुझे तनु से शादी करनी है। अगर शादी नहीं होगी तो बलून, टॉय, फुटबॉल सब कैसे मिलेगा मुझे? मैं करूंगा शादी, तुम बोलो मत। तुम नहीं समझ रहे, अगर नहीं किया तो इज्जत करते रहेंगे। तो यहाँ पे शादी होने देंगी उनकी जिद के लिए? किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इतना सब कुछ हो रहा है और रिया वहां फ्रिज में से पानी निकालने चली गई। रिया किचन में क्या हुआ? सब ठीक है ना? सब ठीक है। सब ठीक है। मैं तैयार हूँ ना। चलिए भाई, सब वेट कर रहे हैं आपका। पता है ये सब जो गंदा हो गया था ना, गायू ने साफ किया ताकि मेरी शादी हो जाए। बहुत अच्छा किया। चलिए फिर आइसक्रीम पार्टी भी है ना आपकी शाम को। आइसक्रीम पार्टी मेरे लिए? आपके लिए। सब एंजॉय करेंगे, देखना तुम। आइसक्रीम पार्टी ना सबको अरे ये तो मुझे चाहिए ना। आंटी आप चीफ को छोड़ के किचन में क्यों जा रही हैं इस टाइम पे? रणबीर, रिया पानी पीने गई है और अभी कुछ दिनों पहले ना फ्रिज की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ था। रिया को कुछ हो गया तो। एक सेकंड, आप अगर एक बार यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया तो किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा, राइट? नहीं दिखाई देगा। अभी ना मेरे दिमाग में एक आइडिया है। तुम्हें आइडिया की बड़ी, वहाँ रिया को कुछ हो गया? अगर ये आइडिया सक्सेसफुल हो गया तो मैं गारंटी लेता हूँ रिया को कुछ नहीं होगा, आई स्वेयर। क्या आइडिया है? देखिए आइडिया ये है, अगर यहाँ पे अंधेरा हो जाए एकदम और कोई किसी को देख नहीं पाएगा तो शादी डिले हो जाएगी ना, और रिया को भी कुछ नहीं होगा। हमारा आइडिया तो अच्छा है। हाँ एग्जैक्टली। मम्मी कहती है अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए, और हमें जाना पड़ेगा उस सामने फ्यूज रूम पे। हाँ, इससे पहले कि फ्रिज की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाए। अरे आप फ्रिज की टेंशन मत लीजिए, फ्रिज जो है ना एक इलेक्ट्रिशियन आया था, उसने ठीक कर दिया, सो डोंट वरी। शुक्र है, फिर जल्दी चलो। चलिए। अब आप ये शादी खत्म करके ही उठना। 5-10 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए ये शादी। पेपर्स देख लिया आपने? हाँ मैंने देख लिया। फाइन। मंगलसूत्र दीजिए। हाँ वो ये जी वो अपने कमरे में बॉक्स में ही खोला आई हूँ मैं अभी लेकर आई।
आई डोंट केयर ये लोग खुश हैं या नहीं, बस मुझे मेरी खुशी चाहिए जो उन पेपर्स। रणबीर तुम तो कह रहे थे ये उठ नहीं पाएगी, ये तो आ गई। मैंने इसके पानी में 2 गोलियां मिलाई थी, तब भी कैसे आ गई है? 4 नहीं डाल सकते। मम्मी को तो हो जाता है 1 गोली में। तुम अपनी मम्मी को? नहीं, वो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करी हुई उनको, वो ही देता हूँ। और वो सब ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे? ये चल कैसे रही है? क्योंकि तुम तनु को नहीं जानते, उस पर इतनी आसानी से कोई चीज असर नहीं करती। ऐसे लोगों को पियक्कड़ बोलते हैं। बहुत शराब पीती होगी तभी असर नहीं करती दिन की गोली। तनु, इन्हें क्या हुआ? अब कुछ नहीं, वो प्रेशर की वजह से तो तनु इन्होंने पी है क्या? वो क्या है ना, प्रेशर की वजह से आजकल की लड़कियां शादी का प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पाती हैं, और इसे लगा कि लाइट चली गई है तो शादी होगी या नहीं होगी। बस आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। कौन आ गया? मिताली भाभी। मंगलसूत्र आ गया ना। आप ये मंगलसूत्र ना पंडित जी को दीजिए और इसे संभालिए। क्या हुआ है? संभालिए इसे। इससे क्या हुआ है? तनु तुम बैठो तो। हाँ बैठो बैठो। ओ संभाल के। मिताली भाभी वो उठा के ऊपर रख दीजिए जरा। अरे हाँ। प्लीज डोंट माइंड, तनु ने थोड़ी सी पी ली है। ऐसी हालत में इन्हें पता भी चलेगा कि इनकी शादी हो रही है? पीने से पहले तो मंडप पे बैठी हुई थी ना। अब देयर इज नथिंग टू वरी मिस्टर नरुला। आग आग, मैं आग आग कुछ जल जाऊंगा मैं। आग आग, संभल के। यहाँ से जाना मत, डर लग रहा है मुझे। नहीं मत जाना। आप डरिए मत। आग जल रहा है ना, तुम जाना मत, यहीं पे रहना प्लीज। मैं हूं ना यहाँ, कुछ नहीं होगा। गरम हो रहा है। गायत्री थैंक यू। जाके फ्यूज लगा देता हूँ, कहीं पकड़ा ना जाऊं। कुछ तो हुआ ही नहीं, वायर्स भी तो काटी थी। ब्लैक वाली वायर इसमें थी, इसमें थी। ये क्या हो रहा है? कुछ ना होगा, कुछ ना होगा। डैड को लेके यहाँ आओ। अरे अभी उधर मैं फायर ब्रिगेड को कॉल करता हूँ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो के राजा, डैड को लेकर बाहर आओ ना। डैड इट्स ओके, डैड इट्स ओके, डैड। ऊपर भी कैसे ले जाऊंगी सालों में? बैठो इधर। इधर थोड़ी सी आग काम है। अरे बाप रे। रिया
आग बुझाओ, कुछ नहीं होगा डैड, कुछ नहीं होगा। आग लगी है यहाँ पर। पाचे हटो इन्हें, मैं संभाल लूंगी। रिया तुम आग बुझाओ। मुझे लेकिन डैड डैड को लेके बाहर निकलो। रिया अरे मुझे जलना है क्या तुम्हें? रिया निकलो यहाँ से। मुझे वहाँ देखी तो सही, वहाँ पर डैड ही नीड्स अ हेल्प और आप मुझे यहाँ पे लेकर आइए। उन्हें बचाना चाहिए ना हमें। किस किस को बचाऊं मैं? मुझे आई मीन आई एम ट्राइंग रिया, पर भाई की मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं है और गायत्री है उनके पास उन्हें संभालने के लिए। तुम जाओ यहाँ से, मैं देख रही हूँ भाई। गो फ्रॉम यहाँ। डैनर कौन है? और अगर उसने देख लिया तो बाहर तो आना पड़ेगा ना। ये गेम अलग है। इसमें जो बाहर आएगा ना वो हार जाएगा। अलग मतलब? आप बाहर आएंगे तो आप हार जाएंगे ना। मैं हार जाऊंगा? नहीं मेरे को हारना थोड़ी ना, मेरे को जीतना है। मैं बाहर क्यों आऊंगा? मैं बाहर नहीं आऊंगा। बिल्कुल नहीं आएंगे ना? प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। नहीं, वो आ जाएगा, डिनर आ जाएगा, डिनर आ जाएगा। नहीं। हे भगवान, इससे पहले वो गुंडा इन्हें पकड़ ले, मुझे उसका ध्यान भटकाना होगा। शोर मत कीजिए। फोन कहाँ छोड़ दिया मैंने? कहाँ है वो? बताओ। कौन, किसकी बात कर रहे हो तुम? तेरे पति की बात कर रहा हूँ। बताओ वरना। वो घर चले गए। घर चला गया? झूठ बोलती है। मत मारो प्लीज। नहीं। अच्छा तो तू यहाँ है? मारो नहीं प्लीज। तुझे तो मैं बताता हूँ। नहीं बचाओ। क्या हुआ मेरे अभी को?
हाँ, क्या हुआ मेरे बच्चे को? कुछ ना होगा, चिंता ना करो, डॉक्टर आए हैं ना, ठीक हो जाएंगे। भाई को क्यों लेके गई? मैंने पूछा भाई को बाहर लेके क्यों गई थी तुम? आलिया, डॉक्टर अभी का इलाज कर रहे और तुम चिल्ला के बात कर रही। ओह माय गॉड, ये कैसे हुआ? कोई मारना चाहता है इन्हें, पहले भी कोशिश की थी। वेरी गुड, तुम्हें ये सब पता है। गलती ना मेरी थी कि मैंने तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मतलब मैं समझाती हूँ, चलो मेरे साथ। हमारे सांप के साथ रहना जरूरी है। सांप का ध्यान रखने के लिए और भी बहुत सारे लोग हैं, तुम चलो हमारे साथ। साइलेंस प्लीज। चलो, चल रही हूँ ना। चल क्या रहा? सर, आपको क्या लगता है ये कभी ठीक हो पाएंगे? इनके ठीक होने के 95% चांसेस, क्योंकि ब्रेन की जिस नर्व की वजह से ब्लड फ्लो डिस्टर्ब था, उस इंसिडेंट के शॉक से वो नर्व खुल गई है। आज छोड़ो मारा, आज पकड़ा सो पकड़ा, दोबारा ना पकड़ना, वरना क्या? अच्छा ना होगा वरना। जो हाल भाई का इस वक्त हुआ है उससे बुरा क्या होगा? हमारी वजह से ना हुआ था रे भाई का वो हाल। कोई मारना चाहता उन्हें, सगाई वाले दिन यो ही हुआ था, उसने ढूंढो जाके। मैं जानती हूँ भाई को कौन मारना चाहता है। कौन है वो? इस घूंघट के पीछे छिपी प्रज्ञा। अभी तक गई नहीं? जा ही रही, कुछ काम था? नहीं, एक्चुअली हाँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। बाहर बारिश हो रही है ना। तुम्हारे पास कोई मैकेनिक का नंबर है? मेरे पास मैकेनिक का नंबर क्यों होगा? क्यों नहीं होगा? तुम ऑफिस में काम करती हो, तुम्हारे पास होना चाहिए मैकेनिक का नंबर। ऑफिस में काम करती हूँ मैं, पर अब तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हूँ। एनीवे, सुप्रिया, तुम्हारे पास कोई कार मैकेनिक का नंबर है क्या? नहीं, वो रणबीर सर की गाड़ी शायद खराब हो गई है। हाँ, एक सेकंड में लिख लेती हूँ। ओके, थैंक यू। फिर कभी ऐसे किसी नंबर की जरूरत हो तो प्लीज सुप्रिया से कहना, अब वो है तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी। ठीक है। हेलो, हाँ आप यहाँ पे आ जाइए, ऑफिस के बाहर रणबीर बोल रहा हूँ मैं। जी जल्दी। हाँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई। थैंक्स। मारेगी दीवानगी मेरी, ना मारेगी आवारगी मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। क्यों इतना हुआ है तू खफा? गुड नाइट। गुड नाइट। बात की तेरी के मारेगी ज्यादा। जाओगी कैसे? मौत से बाहर बहुत बारिश हो रही, जब तक बारिश रुक नहीं जाती तब तक यहाँ रुक जाओ। जान सार है जान सार, तेरे प्यार पे मेरे यार जान सार है।
आपने सुना? मैंने सुनी, ये अभी की आवाज थी। अभी को होश आ गया, मेरे बच्चे को होश आ गया। हाँ दादी, आपने सुना? डैडी मॉम का नाम लिया। चलिए दादी, चलिए। हाँ आइए। क्या हुआ दादी? What happened? कुछ नहीं। Oh God! तो मुझे अभी के पास ले चल। नहीं दादी, चलिए आप पहले वहाँ पे बैठिए, आपको पैर पर चोट लग गई होगी। आइए, मुझे अभी के पास जाना। चलेंगे दादी, थोड़ी देर बाद चलेंगे। आइए आइए, आराम से आराम से। माप लग गया, भाई को सब याद आ गया है। इसका मतलब भाई की याददाश्त वापस आ गई है। अब भाई तन्नू को कभी माफ नहीं करेंगे। और हमें भी नहीं। अब हमारा क्या होगा आलिया? रुक, क्या कहाँ जा रही है तू? उनके पास वो मुझे आवाज दे रहे हैं। मैंने आवाज सुनी उनकी, उन्होंने मुझे आवाज दिया। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। नहीं सत्ता जी, मैंने सुनी, उन्होंने नाम लेकर मुझे बुलाया, नाम लेकर बुलाया। बस कर, तू नहीं कहा ना कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, इंजेक्शन दिया है, वो सो रहे हैं, तो आवाज कैसे देंगे? मैंने आवाज सुनी है सरिता जी, मैंने आवाज सुनी है। कैसी बातें करती, जब वो तुम्हें पहचानते नहीं तो आवाज कैसे देंगे? समझने की कोशिश करना। समझना ही तो मुश्किल हो रहा है ना सरिता जी। अगर उन्होंने आवाज नहीं दी तो मेरा मन बेचैन क्यों है? मेरे मन को क्यों लग रहा है कि उन्होंने पुकारा है मुझे, नाम लेकर? बस कर बेटा, बस कर अब। लगता है तुम्हें प्राइवेसी चाहिए। मैं बाहर। नहीं, इट्स ओके। रिया का ही फोन है। इट्स ऑलराइट। तब तो मुझे जाना ही होगा। देखो, तुम अगर यहाँ से चली जाओगी तो मैं बोर हो जाऊंगा, कोई है नहीं ऑफिस में। रुक जाओ। बात क्यों नहीं कर लेते? आफ्टर ऑल फियांसे है तुम्हारी। किसी के कहने पे बात नहीं करूंगा मैं। जब मुझे बात करनी होगी मैं कर लूंगा। कर भी तो नहीं रहे हो, इसलिए कह रही थी। हाय रिया। ओह, फाइनली तुमने फोन उठा लिया। थैंक गॉड तुम ऑफिस में ही हो। मैं पता बाहर कितनी बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग हेवीली आउट है। बिन मौसम बरसात है, इसीलिए तो अच्छी लग रही है। लेकिन अभी इस मौसम में अगर तुम मेरे साथ होती ना तो इस कॉफी का मजा ही आ जाता है यार। रियली? और तुम्हें तो पता है ये बारिश मेरी फेवरेट है, और स्पेशली उस इंसान के साथ जिस इंसान से मैं प्यार करता हूँ। बारिश, कॉफी और रोमांस, इससे ज्यादा जिंदगी में चाहिए क्या? ये बारिश ही है या कुछ और? इतने रोमांटिक मूड में हो। रिया, अगर साथ अच्छा होना तो रोमांस तो अपने आप निकल ही आता है। ओके, तो ये रोमांटिक मूड को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना देता है। एक गुड न्यूज है मेरे पास। क्या? डैड ठीक हो गए। तुम्हें पता है, जैसे उन्हें होश आया ना, उन्होंने सबसे पहले किसका नाम लिया? किसका? मेरी मॉम का। पापा ने माँ का नाम लिया। What? चीफ ठीक हो गए? हेलो हेलो। अरे डिस्कनेक्ट हो गया, नेटवर्क नहीं आ रहा। प्राची, चीफ ठीक हो गए। आई एम सो हैप्पी। जो हो रहा है पहली दफा है, ऐसा हुआ। मुझे एहसास हुआ क्या कि उन्होंने मुझे पुकारा। बेटा, कभी कभी जो हम सुनना चाहते हैं ना, वही हमें सुनाई देता है। और बेटा, समझने की कोशिश करना, वो कैसे बुलाएंगे? बेहोश है, नहीं तो कुछ याद भी नहीं। मुझे ऐसा लगा कि वो ठीक हो गए। सच कहूं ना सरिता जी, ऐसा लगता है कि उनकी जगह मैं सब कुछ भूल गई होती तो अच्छा होता, क्योंकि ऐसे उन्हें याद रख के उनके साथ में रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल। मैं 20 साल उनसे दूर रही, 20 साल, और मुझसे एक पल भी नहीं रह जाता उनकी तरह। मैं चाहती हूँ ठीक हो जाए, उन्हें किसी मुसीबत से ना गुजरना पड़े। बस मैंने सुना था कि
प्यार में लोग पागल हो जाते हैं, पर किसी को पागल होते देखना इतना तकलीफदायक होगा वो मैंने कभी नहीं सोचा था बेटा। तू उनकी सारी तकलीफ अपने सर पे लेना चाहती है ना, तो फिर वो ठीक क्यों नहीं होंगे? सरिता जी उन्होंने बुलाया मुझे। कैसे बुलाएंगे? अब तक वो ठीक नहीं हुए। ठीक हो गए शायद, वही तो मुझे देखना है। वो ठीक हो गए, इसलिए मुझे वहाँ जाना है, उनके पास जाना है। ना तू कहीं नहीं जाएगी, तू जानती है ना सब दुश्मन बने बैठे हैं वहाँ, और इस बार तो मैं ही तुझे नहीं जाने दूंगी। अगर कोई आएगा ना तो तेरे पति यहाँ आएंगे, यहाँ तुम्हें मिलने आएंगे, तू कहीं नहीं जाएगी। अब देखना वो आएंगे, मुझे लेने आएंगे। वो आ गए सरिता जी, वो आ गए, वो वाकई आ गए। मैं कह रही हूँ ना वो ठीक हो गए, वो मुझे लेने आए। तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया ओ मैं तो हारिया, वो टूटी यारियां मिला दे। ओ अल्लाह वारिया मैं तो हारिया, वो टूटी रो क्यों रही है? हाँ सब ठीक है ना? पापा ठीक है सब? क्या हुआ? मेरे पास तेरे लिए गुड न्यूज है। मेरे पास भी आपके लिए गुड न्यूज है। तेरे पापा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा प्राची। हंस रही हूँ तो हंसती जा रही हूँ, रो रही हूँ तो रोती जा रही हूँ। इतने खुश हुआ फिर भी आंसू आ रहे। हाँ तो मैंने दो ना आंसुओं को, जितने आंसू बहेंगे आपको पता चलेगा आप उतनी खुश हैं। इस खुशी को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। नहीं लगेगी, क्योंकि इन खुशियों पे सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। तुझे पता है तेरे पापा ना कल हमें अपने साथ लेकर जाएंगे। सच। तुझे किसने बताया? रिया का फोन आया था। नहीं, रणबीर को रिया का फोन आया था, दोनों बातें कर रहे थे तो मुझे पता चल गया। एक्चुअली मुझे पता नहीं अभी ये बोलना चाहिए या नहीं, बट लेकिन मुझे लगता है रणबीर बहुत अच्छा लड़का है। तुझे पता है मैं वहाँ इस भेस में जा रही थी, उसे पता था कि मैं गायत्री नहीं हूँ, प्रज्ञा हूँ, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। इनफैक्ट उसने मेरी मदद की। पता नहीं क्यों मुझे रह रहकर ऐसा लगता है कि कहीं तुमने रणबीर को समझने में गलती तो नहीं कर दी। खैर मैं नहीं पूछूंगी कि तुम्हारे बीच क्या हुआ कि तुम अलग हो गए। बस तुझे बताना चाहती थी कि रणबीर इतना बुरा नहीं है, साफ दिल का है। लेकिन तू समझदार है, जो तेरा फैसला है ना मुझे मंजूर है। अगर तुझे लगता है रिया रणबीर एक साथ खुश रहेंगे तो ठीक है। फ्रेश होके आती हूँ, बारिश हो रही थी ना। खाना बाद में खा लूंगी, मैं भेजती हूँ। मुझे एक ऐसी लड़की मिली है जो तुमसे बहुत ज्यादा अच्छी है और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। प्लीज मत रो। देख कहते कि रोने से दिल हल्का हो जाता है, तो अगर तू ऐसे रोएगी ना तो मेरा मन भारी हो जाएगा। प्लीज चुप हो जा।
जो कुछ भी हो रहा है ना शाना, सब मेरी वजह से हो रहा है। रणबीर बहुत अच्छा है, मैं बहुत बुरी हूँ। हेट माई सेल्फ, मैं बहुत बुरी हूँ। प्राची, अगर तूने अपने आप को बुरा बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे तेरी मजबूरी पता है, तू बहुत अच्छी है, तू दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। नहीं 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 शाना, मैं अच्छी नहीं हूँ, बहुत बुरी। मैं अच्छी होती ना तो रणबीर के प्यार की इंसल्ट नहीं करती, उसका दिल नहीं दुखाती, उसका दिल नहीं तोड़ती। लेकिन मैंने ऐसा किया कि मैं बहुत बुरी हूँ। रणबीर बहुत अच्छा है, मेरा रणबीर बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है। प्यार के बदले अगर प्यार ना दूँ तो ठीक है, पर प्यार के बदले नफरत, वो भी इतनी कि इंसान बदल जाए। रणबीर बदल रहा है, रणबीर ऐसा नहीं था। उसकी जो हालत है ना, उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। चलो, उसको तकलीफ देना ना मेरी मजबूरी थी। उसकी तकलीफ से जो मुझे तकलीफ हो रही है वो सजा होनी चाहिए, मजबूरी नहीं। मुझे ना सजा मिलनी चाहिए। मैंने अपने प्यार की इंसल्ट की, अपने प्यार का दिल दुखाया, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरे रणबीर को दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, मुझे उतना ही दर्द मिले, मुझे आंसू मिले, मैं ऐसी रोती रहूं। प्लीज प्लीज शांत हो जा। देख, अभी भी ना कुछ नहीं बिगड़ा है। हम ना प्यार को दबा सकते पर उसे मार नहीं सकते। प्राची, तेरा प्यार खत्म हुआ है नहीं ना, तो मिलने के चांसेस कैसे खत्म हो सकते हैं? हाँ बोल रही है तू? रणबीर ने अभी तक रिया के साथ शादी नहीं की और वो अभी भी तुझसे बहुत प्यार करता है। प्राची, जो तकलीफ तूने उसे दी है ना, तो उसे प्यार से नहीं 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 शाना, तू समझ नहीं रही। जो चोट मैंने रणबीर के दिल को पहुंचाई है ना, उसे बस समय ही भर पाएगा। समय के साथ तेरे घाव भर जाएंगे, तो भूल पाएगी रणबीर को, तू निकाल पाएगी उसे दिल से। कोशिश करूंगी। प्राची, आज जब मैं सफाई कर रही थी ना, मुझे तेरी किताब मिली, उसमें रणबीर की फोटो थी। अच्छा, मैंने रणबीर की फोटो अपनी किताब से नहीं निकाली, सिर्फ अपनी लाइफ से क्या निकाल पाएगी? दुनिया में और भी लोग हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा, बस वो दोनों साथ रहे, खुश रहे। मैं उसी में खुश हूँ। उनकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। रांझा, लैला मजनू, शरीन फराद और न जाने जैसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने प्यार के लिए दुनिया छोड़ दी। एक मेरी प्राची है जिसने अपनी माँ के लिए अपना प्यार ही छोड़ दिया। ये अपनी माँ को खुश देख के खुश तो रहेगी पर जी नहीं पाएगी। प्यार करना आसान नहीं, तो बिना प्यार के जीना कैसे आसान हो सकता है? पर मैं जी लूंगी, प्यार नहीं पर उसकी यादों के साथ जी लूंगी। देखिए मिस्टर मेहता, आप मेरी बात समझने की कोशिश, अरे मुझे बोलने का मौका। क्या हुआ? एनुअल इवेंट प्रोजेक्ट खत्म क्यों नहीं किया रणबीर? मैं वही कर रहा था पापा। अभी कर रहा था तो खत्म क्यों नहीं किया? आप मुझे कल तक का टाइम दीजिए, मैं करके देता हूँ। मैंने तुझे कल तक खत्म करने को कहा था और तू आने वाले कल की तारीख दे रहा है मुझे। कल ये प्रोजेक्ट खत्म करने का आखिरी दिन था रणबीर। 6 घंटे का काम तुझे 6 दिन लगते? शर्म नहीं आती तुझे? एक्सक्यूज मी सर, मैं चलती हूँ। नो प्लीज। क्यों जाओगे तुम? ये मेरा लड़का है, इसके लिए ऑफिस में जो मर्जी आए करेगा, मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि साहबजादे नाराज हो जाएंगे। यू नो व्हाट, ही डिजर्व्स दिस स्कोल्डिंग। और जानते हो इससे क्या किया था कल? पापा, इस बारे में घर पे भी बात कर सकते हैं ना? क्यों घर पे? यहाँ क्यों नहीं? बताने दो ना, तुमने क्या किया था बताने दो। कल इससे मुझे प्रॉमिस किया था कि चाहे रात मिडनाइट हो जाए, मैं ये काम पूरा खत्म होने तक सोऊंगा नहीं। और जानती हो, जब मैं इसके रूम में गया थी रात को, तब राजा बाबू पी के टुन हो गए थे। He was heavily drunk और अपना सारा गुस्सा बॉक्सिंग पे उतार रहा था। तो भाई यहाँ पे ये सब बात करने से प्रोजेक्ट जल्दी हो जाएगा? तेरा यही एटीट्यूड ना मुझे पसंद नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है इससे, खिन आती है मुझे। तुम बहुत साथ देती हो ना इसका, हर बात पे रणबीर 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 साथ देती हो ना इसका। तो जरा पूछो इससे, इतना एटीट्यूड, इतना गुस्सा किस बात का? इसे किस बात का? आई एम सॉरी सर, पर आप प्लीज गुस्सा मत करिए, गुस्से से बात बिगड़ जाएगी। You're right. अगर मैं गुस्सा करूंगा तो बात बढ़ जाएगी, फिर हम दोनों में फर्क क्या रहेगा? अगर मैं भी इसी की तरह रिएक्ट करूंगा तो फिर तो ऑफिस चल चुकी।
finish this work ASAP or we lose the project. Got it? Yes, Dad. और प्लीज गॉड सेक ऑफिस में मुझे डैड बोलना बंद करो। कम से कम सर कहोगे तो शायद, मेरे ऑर्डर्स मानोगे तो सही। Yes, sir. That's better. तुम क्यों खड़ी हो यहाँ पे? तुम्हारे बॉस चले गए ना, तुम भी जाओ। गो। मेरा घर कितना बड़ा है, प्रज्ञा को गए थोड़ा टाइम हुआ है, जैसे घर मेरे को खाने आ रहा है। मैं कैसे रहूंगी प्रज्ञा, और फिर तो प्राची भी चली जाएगी तो मैं, शाना के बच्चे परेशान करेगी मुझे, क्या करूं? टीवी देखती हूँ। अब आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, शहर में दंगे हुए हैं और कई जगह आग लगी हुई है। पुलिस ने लाठीचार्ज करके स्थिति पे काबू पाया है और लोगों को घर से बाहर ना निकलने की नसीहत दी है। और इसी घटना पे शहर की रूलिंग पार्टी ने विपक्ष पे निशाना साधा। उन्होंने कहा, शहर में दंगे हो गए और प्राची घर के बाहर है प्रज्ञा, और अभी वो दोनों घर पहुंचे होंगे कि नहीं। पहले काम करती हूँ, प्रज्ञा को फोन करके पूछ लेती हूँ कि वो लोग ठीक से पहुंच गए, पता नहीं कहाँ होंगे। ये भगवान आज ही होना था ये सब। सरिता जी का फोन। अरे बात कर लो। हाँ सरिता जी। प्रज्ञा तुम लोग कहाँ हो? हम लोग बस पहुंच गए और आपकी पार्टनर दरवाजा खोल रही है। अरे सरिता जी, वो प्रज्ञा का वो गृह प्रवेश होने जा रहा है। मैं वीडियो कॉल करके आपको लाइव दिखाता हूँ। ओके? हाँ, मुझे वीडियो पे दिखाना, मैं यहीं से आशीर्वाद दे दूंगी। शुक्र है दोनों सही सलामत घर पहुँच गए। हम दिख रहे हैं? दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। मेरी तरफ से ना सबको जय श्री कृष्ण बोलना। हाँ, जय श्री कृष्ण। अब देखिए आपकी बेटी का गृह प्रवेश लाइव। हाँ, और ये देखिए सामने कौन है। जय श्री कृष्ण पार्टनर। जय श्री कृष्ण पार्टनर। आज हमारी पार्टनरशिप पूरी होने जा रही है। आपकी बेटी हमारी बहू बनने जा रही है। आप है ना वहाँ बस। अभी ये ना मोबाइल मुझे दे दो तुम, और तुम प्रज्ञा का हाथ पकड़ के गृह प्रवेश करो। आरती की थाली मुझे दे। दादी, गृह प्रवेश आलिया को करने दो। मेरा सजना मिलया सजना मिलन वादाइयां। कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। प्रज्ञा भी कितनी खुश लग रही है। बस अब इनको किसी की नजर ना लगे। मैं तो आते रहता हूँ, मुझे क्या। तुम्हारी कॉफी नहीं चाहिए मुझे। तुमने तो मंगवाई थी। ना मुझे तुम्हारी कॉफी चाहिए, ना मुझे तुम्हारा कंसर्न चाहिए। लेकिन मैंने तुम्हें कहा ना मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? मैंने बोला ना तुमको यहाँ से जाने के लिए। तुम ना प्राची, तुम। सॉरी मैम। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? तुम क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। जान सार है जान सार, तेरे प्यार
अच्छी हो, एक्चुअली तुम बहुत अच्छी हो। मुझे ये समझ नहीं आता है कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो, और तुम ये भी नहीं चाहती कि मैं तुमसे दूर जाऊं। तुम क्या चाहती हो? मैं तो कॉफी साफ कर रही थी। ओ प्लीज, थैंक यू सो मच, तुम्हारे लिए कॉफी लेके आई। बट यू नो व्हाट, तुम्हारे ऊपर ना ये जो फेक कंसर्न है ना, ये छोटी केयर मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। किसी और को दिखावे जाके। क्या किया मैंने? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? याद दिलाऊं तुम्हें? तुम मुझसे दूर रहा करो। तुम मेरे आसपास रहती हो ना, तुम्हारी शक्ल देख के मुझे सिर्फ गुस्सा आता है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा इतना नुकसान हो रहा है, मेरा ध्यान नहीं काम पे। स्टे अवे। ना मारेगी दीवानगी मेरी, ना मारेगी आवारगी मेरी, कि मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी, कि मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। मैं बस जा ही रही थी ये उठा के। मुझे नहीं पता था कि तुम ऑफिस में ये साफ सफाई का भी काम करती हो। वेल, इट सूट्स यू। तुम्हारे ऊपर ना ये जो फेक कंसर्न है ना, ये छोटी केयर मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। किसी और को दिखावे जाके। क्या किया मैंने? बिंदिया आंटी, उस लड़के की फोटो भेजी थी ना आपने? हाँ, वो यूएस वाला लड़का। उसे कह दीजिएगा मुझे वो बहुत पसंद है। तुम्हारी शादी से पहले मैं शादी कर लूंगी रणबीर। मैंने प्राची को बोला मुझसे दूर रहना। वैसे तो मेरी कोई बात मानती नहीं, लेकिन ये जरूर मान लेगी। मॉम घर में शिफ्ट हो रही है, तुम्हें तो पता ही होगा ना। आई एम गेसिंग कि तुम भी साथ में ही आओगी। एंड इन दैट केस आई एम गेसिंग कि तुम ये मत सोचने लग जाओ कि अब मॉम हमेशा के लिए खुश रहेगी, है ना? अब डैड मॉम से इतना प्यार जो करते हैं, सोचना भी मत प्राची, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा डैड को ये समझाने में कि मैं कितना अकेला फील कर रही हूँ, कि डैड का सारा अटेंशन मॉम और तुम पे जा रहा है। अब डैड क्या करेंगे? वेल, डैड इमीडिएटली ना मॉम को घर से बाहर निकाल दें। ऐसा मत करो रिया प्लीज। मैंने ऐसा कहा कि मैं ऐसा कुछ करूंगी? यू गॉट मी रॉन्ग प्राची, पर मैं ऐसा कर जरूर सकती हूँ। तुम्हारी फैमिली की खुशी ना प्राची तुम्हारे हाथ में। तुमने एक भी गड़बड़ की और सब खत्म। ओके? नहीं होगा, क्योंकि मैं हमारी डील नहीं भूली। कुछ भी हो जाए, इस डील को मैं टूटने नहीं दूंगी। पर्फ What deal? तुम्हें इधर से निकल। आलिया खन्ना, छोड़िए इन्हें, नहीं तो हम आपको विक्टिम को परेशान करने के जुर्म में गिरफ्तार करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, आपको नजर नहीं आ रहा ये उकसा रही है आलिया को। आलिया बहन है इनकी, उसके भाई पर अगर कोई घिनौना इल्जाम लगाएगा तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगी ना। इंस्पेक्टर साहब, झूठे एलिगेशन के लिए आप इसे अरेस्ट कीजिए। कर क्या रहे हैं आप? हम इन्हें हाथापाई करने के लिए गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम इनको गिरफ्तार करेंगे क्योंकि ये इस रेप को सपोर्ट कर रही है। एंड मिस्टर अभी मेरा, आप और आपकी बहन, यू वर पार्टनर इन क्राइम। You're mistaken, इंस्पेक्टर। आप जानते नहीं कि आप किससे बात कर रहे हैं। सोच समझ कर बात कीजिए आलिया खन्ना, आप दायरे के बाहर जा रही है। अगर आप किसी भी ऑन ड्यूटी अफसर को धमकी देंगी, देन इट विल बी इजी टू अरेस्ट यू। इंस्पेक्टर साहब, एक सेकंड, लेट मी हैंडल दिस। आलिया, जस्ट होल्ड ऑन। इसका वो मतलब नहीं है जो आप निकाल रहे हैं। ये बस कहना चाह रहे हैं कि हम अच्छे लोग हैं। झूठ बोल रही है ये सब नहीं करते हम। अरे ये तनु को लेकर जाने। मैडम सिर्फ बात कर रही हैं वो। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बच्चा ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। देखिए, हम ऐसे ही किसी की बात सुनकर एक्शन नहीं ले रहे हैं। हम एक्शन ले रहे हैं क्योंकि उनके पास रेप के सबूत हैं। सबूत मतलब?
कैसा सबूत? वो हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। वो हम तभी दिखाएंगे जब आपकी पेशी मजिस्ट्रेट के सामने होगी। क्या? त्रिवेदी, क्यों कर रही हो ये सब? अभी के अभी इस पुलिस को लेकर चली जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं होगा प्रज्ञा, हर बार मैं ही क्यों जाऊं? कभी तो तुम्हें भी जाना होगा ना। अब हर बार तो ऐसा होगा नहीं कि तुम मेरे और अभी के बीच में आके ये प्रूव करोगे कि मैं इनकी बीवी हूँ और अभी को मुझसे दूर ले जाओगी। इस बार किस्मत और कानून दोनों मेरे साथ हैं। हाँ, मैं ये तो प्रूव नहीं कर पाऊंगी कि मैं अभी की बीवी हूँ, लेकिन ये रेप जरूर प्रूव करूंगी। ये सब प्रूव करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उनकी फैमिली है, उनकी जिंदगी खराब हो सकती है, पूरी फैमिली की जिंदगी खराब हो सकती है। डोंट गिव मी दिस फैमिली क्रैप। आज मैं तुमसे जीत के रहूंगी और मेरी ये जीत तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ होगी। क्या कर रही हो प्रज्ञा? तुम्हें भी आलिया के साथ जेल जाना है क्या? आज ही ससुराल आई हो, आज ही बड़े ससुराल जाना है क्या? डोंट बी स्टूपिड। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है, इसे बदला लेना चाहती है और जो भी सबूत इसने आपको दिखाया है ना, वो इसी की तरह झूठे हैं। माय हस्बैंड इज इनोसेंट। मेरे हस्बैंड कहीं नहीं जाएंगे। सर, बाहर मीडिया को पता नहीं कैसे खबर मिल गई है। सारी रिपोर्टर्स कैमरा लेकर इकट्ठे हो गए हैं। चाहिए मेन डोर बंद कीजिए फटाफट। शिट। बड़े लोग हैं, मीडिया तो आएगी। बहुत पैसे जो इनके पास, और अभी उन्हीं पैसों की धौंस प्रज्ञा मुझे जमा रही। पैसों का लालच देके मुझे मेरा मुंह बंद करने के लिए बोल रही। आप इन्हें झूठी कह रही थी, लेकिन सारे झूठ तो आप लोगों के निकल के सामने आ रहे। त्रिवेदी, अभिषेक मेहरा को गिरफ्तार कीजिए। व्हाट? एंड आलिया खन्ना, एक सेकंड के लिए भी आपने इस अरेस्ट का विरोध किया तो हम आपको भी साथ में लेकर चलेंगे। त्रिवेदी, अरेस्ट टीम। अरेस्ट फॉर व्हाट? नहीं नहीं नहीं, वो कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने कुछ नहीं कर किया। क्या नहीं आप? छोड़ो मुझे। नहीं, थोड़ी ना हो। छोड़ो मुझे। छोड़िए। अभी दोबारा हाथ लगा तो मैं। अरे हाथ नहीं छोड़ रही है। छोड़ो मुझे यार। अरेस्ट करना चाहते ना मुझे तो चलो, मैं तैयार। कुछ नहीं होगा मुझे, मैं ठीक हूँ। प्राची आ गई? समझ में नहीं आ रहा था माँ के पास जाऊं या नहीं, इसीलिए घर आ गई। अच्छा किया घर आ गई। मुझे अकेला छोड़ती ना तो मुझे बुरा लगता। अच्छा तो तब लगेगा जब मेरी प्राची अपने माँ बाप के साथ एकदम खुश रहेगी। ये क्या अजीब सी बात बोली आपने? मतलब? अंदर आऊं, बताती हूँ। अच्छा अब बोल भी। अभी आप कह रही थी कि आप दुखी हो, अब कह रही थी आप खुश हो, अब अपनी बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। अरे वाह, इसका मतलब तो ये हुआ कि तू बड़ी हो गई। क्या है ना बेटा, तेरी उम्र के बच्चे होते हैं ना, वो दो बात साथ में नहीं सोचते, सिर्फ एक ही बात सोचते हैं। अब तू वो दो बात सोचती है तो मतलब समझदार हो गई, पर मुझसे ज्यादा नहीं, बस इतनी सी समझदार ज्यादा हुई है। देखते फिर बेटा तू अचानक। हाँ, मैं ये प्राची का फोन वापस करने आया था। थैंक यू। प्राची का फोन तुम्हारे पास? रणबीर ने ड्रॉप किया ना मुझे, तो गाड़ी में शायद भूल गई। थैंक यू बेटा, प्राची को ड्रॉप करने के लिए। अरे थैंक यू कैसा? ये तो एक्चुअली बाहर राइड्स हो रहे थे ना, तो मैं घबरा गया था थोड़ा। हाँ मैंने भी सुना, मैं भी डर गई थी। पर आप ज्यादा डरिए मत, क्योंकि अब सब कुछ कंट्रोल में है। राइड्स वगैरह सब बंद हो गए हैं। डोंट वरी। मैं चलता हूँ। थैंक यू। रणबीर, कुछ कहना था आपको? हाँ, बात करनी थी। आओ ना, अंदर आओ ना। मैं आता आंटी अंदर। एक्चुअली ना मेरे घर वाले परेशान होंगे मेरे लिए, तो मैं अभी वापस जाता हूँ। तूने हमारा थैंक्स नहीं लिया, पर चाय तो ले सकते हो, चाय पी के जाओ। मैं जरूर पी लेता आंटी, लेकिन अभी ना मैं लेट भी हो रहा हूँ और मुझे चाय और थैंक्स की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली अगर प्राची की जगह कोई भी होता ना तो मैं यही करता। चाहे ऑफिस का पीएन भी क्यों ना होता, मैं उसको जरूर ड्रॉप करता। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मैं आपकी चाय जो नेक्स्ट टाइम पीता हूँ। अभी मैं चलता हूँ, घर वाले वेट कर रहे हैं। थैंक यू, बाय। कुछ कहना था, भूल गई। मुझे पता है तुम्हें क्या कहना है। प्राची, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्योंकि वैसे भी तुमने मुझे अभी तक आई लव यू बोला नहीं है।
Congratulations. भूल गई थी मैं। एंगेजमेंट हुई ना तुम्हारी। Congratulations रणबीर। थैंक यू। कुछ नहीं। मुझे उल्लू बना है। मुझे उल्लू बना तो है। कोई बात नहीं करूँ, 1 महीने में भी ठीक हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा टाइम तुझे टॉलरेट करना है और फिर आलिया भी तो है तुझे तेरी हेल्प करने के लिए। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तनु, Here comes your wedding dress. अब जल्दी से रेडी हो जाओ। Now I just wish कि ये शादी अच्छे से हो जाए। That's it. You mean जज मान गया? Of course मान गया। बस थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ा। And that's it. But make sure तनु that you make it look like a normal wedding. भाई की कंडीशन का सच को पता नहीं चलना चाहिए। से पता चल ही जाएगा आलिया। Trust me तनु, नहीं पता चलेगा। शादी? That is done. सच्ची? अगर आप तनु से शादी करते हैं ना तो ये सब आपका होगा। ये गाड़ी भी? गाड़ी भी। और रात को आपके लिए स्पेशली आइसक्रीम पार्टी रखेंगे पार्क में। और ये सेहरा है ना, ये आप उतारना नहीं। वहाँ पर एक जज होंगे जो आपको पेपर देंगे, उस पर आपको एक अंगूठा लगाना होगा। और अगर आप ये प्रॉमिस करते हैं ना भाई, प्रॉमिस, मैं आपको ना कभी डंडे से नहीं मारूंगी। आइसक्रीम पार्टी रात को होगी? हाँ, स्पेशली आपके। तो मैं पहनूंगा ना मैं। पर तुम वो मैं क्या? वो शादी करनी है तो वो गायू से करा दो ना शादी मेरी। नहीं भाई, शादी करनी है ना तो तन्नू से ही करनी होगी, गायू से नहीं। और आई प्रॉमिस, शादी के बाद भी गायू आपके साथ ही रहेगी इसी घर में। इस घर में 7 जन्म तक ना, घर के अंदर, गार्डन में, बाहर, सब जगह, गाड़ी में, पार्क में। हाँ, पर ये जो सहरा है ना, ये आपको पहनना होगा ऐसे। मैं पहनूंगा? पहन के दिखा दो। ऐसे, इसे उतारना नहीं है। नहीं, मैं पहनूंगा ना। वैसे उस नौकरानी गायत्री ने हमें एक चीज तो अच्छे से सिखाई थी। क्या? भाई को हैंडल करना। उसने हमसे कहा था ना कि भाई को किसी बात पे टोकना नहीं है, मना नहीं करना है। बस मैंने वही किया। भाई को चॉकलेट, आइसक्रीम, बलून, उन्हें जो पसंद था मैंने वो सब लाके दे दिया और वो शादी के लिए मान गए। वैसे ये बात तो है, ये बहनजी टाइप की लड़कियां बहुत प्रॉब्लम्स देती हैं, लेकिन लेसन्स भी बहुत देके जाती हैं। मैं रेडी हो जाती हूँ। जैसे मैंने बताया है ना, बिल्कुल वैसे की वैसे ही करना। अपने मन से कुछ भी शुरू मत कर देना। और देखो, मैं बार बार नहीं बताने वाली हूँ। हाँ, ये जूस और स्टार्टर जब रणवीर की फैमिली और जज साहब आ जाए ना, उसके बाद ही सर्व करना शुरू करना, समझे? हाँ। क्या हाँ? ऐसे जता रहे हो जैसे तुम्हें सब कुछ पता है। मैंने ये बताया कि डिनर शादी खत्म होने के बाद सर्व करना है। बोलो। वो तो सबको पता है मैम। क्या सबको पता है? मतलब मैं पागल हूँ? वो भी सबको पता है मैम। मेरे कहने का मतलब है मैम, आपको तो सब कुछ पता है। पागल कर दोगे तुम दोनों मिलकर मुझे। अच्छा, ये पता है कि नहीं कि गायत्री कहाँ गई है? ये तो उसी को पता होगा। क्या? मेरा मतलब वो चली गई। चली गई? खोजी से तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। गायत्री, तुम कहाँ हो? हमारा टाइम हो गया था, मैं निकल गई। तुम अभी की अभी वापस आओ। क्या हुआ? साहब तो ठीक है ना? ये बाबा, तुम्हारे साहब ठीक हैं। तुम है ना बहस ही करती रहोगी कि वापस भी आओगी? और देखो, एक बात कान खोल कर सुन लो, घर में जब ज्यादा काम होना तो तुम्हें ज्यादा समय तक रुकना पड़ेगा, समझी तुम? पता है हमारे को। अब तुम बहस मत करो, तुरंत घर वापस आओ। ठीक है, आ जाऊंगी। उड़ के तो ना आऊंगी ना, थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, जल्दी आओ बस। भैया वापस वहीं चल। घर पे आज क्या खास काम है? मुझे शादी नहीं करनी, मेरे कपड़े गंदे हो गए। कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं? गंदा कैसे हो गया? आलिया,
बाकी के कपड़े चेंज करवाओ वरना वो शादी नहीं करेगा। नहीं करनी मुझे शादी, नहीं। गायत्री, भाई को तुम ले जाओ। भाई आप गायत्री के साथ जाइए, वो आपकी हेल्प कर देगी। सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा अब तुम बन गई मेरी फियांसे। याद आई? ये तो याद होगी यार। याद तो तब करना पड़ता रणवीर जब मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। मैं कुछ नहीं भूली, इन यादों को तो जिया है मैंने। अब तुम बहुत जल्द मिस प्राची अरोरा से मिसेस प्राची कोहली बन जाओगी। तुम बहुत स्लो कर रही हो गायू, थोड़ा जल्दी करो ना प्लीज। देखिए मत कीजिए, अगर आप नहीं करेंगी तो शादी रुक जाएगी। क्या मतलब है? शादी नहीं होगी, शादी होनी चाहिए ना, शादी होनी चाहिए। बोलो ना इसे। अगर शादी नहीं होगी तो मुझे तनु से शादी करनी है। अगर शादी नहीं होगी तो बलून, टॉय, फुटबॉल सब कैसे मिलेगा मुझे? मैं करूंगा शादी, तुम बोलो मत। तुम नहीं समझ रहे, अगर नहीं किया तो इज्जत करते रहेंगे। तो यहाँ पे शादी होने देंगी उनकी जिद के लिए? किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इतना सब कुछ हो रहा है और रिया वहां फ्रिज में से पानी निकालने चली गई। रिया किचन में क्या हुआ? सब ठीक है ना? सब ठीक है। सब ठीक है। मैं तैयार हूँ ना। चलिए भाई, सब वेट कर रहे हैं आपका। पता है ये सब जो गंदा हो गया था ना, गायू ने साफ किया ताकि मेरी शादी हो जाए। बहुत अच्छा किया। चलिए फिर आइसक्रीम पार्टी भी है ना आपकी शाम को। आइसक्रीम पार्टी मेरे लिए? आपके लिए। सब एंजॉय करेंगे, देखना तुम। आइसक्रीम पार्टी ना सबको। अरे ये तो मुझे चाहिए ना। आंटी आप चीफ को छोड़ के किचन में क्यों जा रही हैं इस टाइम पे? रणवीर, रिया पानी पीने गई है और अभी कुछ दिनों पहले ना फ्रिज की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ था। रिया को कुछ हो गया तो। एक सेकंड आप, अगर एक बार यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया तो किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा, राइट? नहीं दिखाई देगा। अभी ना मेरे दिमाग में एक आइडिया है। तुम्हें आइडिया की बड़ी? वहाँ रिया को कुछ हो गया? अगर ये आइडिया सक्सेसफुल हो गया तो मैं गारंटी लेता हूँ रिया को कुछ नहीं होगा। आई स्वेयर। क्या आइडिया है? देखिए आइडिया ये है, अगर यहाँ पे अंधेरा हो जाए एकदम और कोई किसी को देख नहीं पाएगा तो शादी डिले हो जाएगी ना, और रिया को भी कुछ नहीं होगा। तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है। हाँ एग्जैक्टली। मम्मी कहती है अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए, और हमें जाना पड़ेगा उस सामने फ्यूज रूम पे। हाँ, इससे पहले कि फ्रिज की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाए। अरे आप फ्रिज की टेंशन मत लीजिए। फ्रिज जो है ना, एक इलेक्ट्रिशियन आया था, उसने ठीक कर दिया। सो डोंट वरी। शुक्र है। फिर जल्दी चलो। चलिए। अब आप ये शादी खत्म करके ही उठना। 5-10 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए ये शादी। पेपर्स देख लिया आपने? हाँ मैंने देख लिया। फाइन। मंगलसूत्र दीजिए। हाँ वो ये जी वो अपने कमरे में बॉक्स में ही बोला आई हूँ मैं अभी लेकर आई। हारून केयर ये लोग खुश हैं या नहीं, बस मुझे मेरी खुशी चाहिए जो उन पेपर्स।
रणबीर तुम तो कह रहे थे ये उठ नहीं पाएगी, ये तो आ गई। मैंने इसके पानी में 2 गोलियां मिलाई थी, तब भी कैसे आ गई? 4 नहीं डाल सकते। मम्मी को तो हो जाता है 1 गोली में। तुम अपनी मम्मी को? नहीं, वो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करी हुई उनको, वो ही देता हूँ। और वो सब ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे? ये चल कैसे रही है? क्योंकि तुम तनु को नहीं जानते, उस पे इतनी आसानी से कोई चीज असर नहीं करती। ऐसे लोगों को पियक्कड़ बोलते हैं। बहुत शराब पीती हुई तभी असर नहीं करती दिन की गोली। तनु, इन्हें क्या हुआ? अब कुछ नहीं, वो प्रेशर की वजह से तो तनु इन्होंने पी है क्या? वो क्या है ना, प्रेशर की वजह से आजकल की लड़कियां शादी का प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पाती हैं, और इसे लगा कि लाइट चली गई है तो शादी होगी या नहीं होगी। बस आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। कौन आ गया? मिताली भाभी। मंगलसूत्र आ गया ना। आप ये मंगलसूत्र ना पंडित जी को दीजिए और इसे संभालिए। क्या हुआ है? संभालिए इसे। इससे क्या हुआ है? तनु तुम बैठो तो। हाँ बैठो बैठो। ओ संभाल के। मिताली भाभी वो उठा के ऊपर रख दीजिए जरा। अरे हाँ। प्लीज डोंट माइंड, तनु ने थोड़ी सी पी ली है। ऐसी हालत में इन्हें पता भी चलेगा कि इनकी शादी हो रही है? पीने से पहले तो मंडप पे बैठी हुई थी ना। अब देयर इज नथिंग टू वरी मिस्टर नरुला। आग आग मैं आग आग कुछ जल जाऊंगा मैं। आग आग संभल के। यहाँ से जाना मत, डर लग रहा है मुझे। नहीं मत जाना। आप डरिए मत। आग जल रहा है ना, तुम जाना मत, यहीं पे रहना प्लीज। मैं हूं ना यहाँ, कुछ नहीं होगा। गरम हो रहा है। गायत्री थैंक यू। जाके फ्यूज लगा देता हूँ, कहीं पकड़ा ना जाऊं। कुछ तो हुआ ही नहीं, वायर्स भी तो काटी थी। ब्लैक वाली वायर इसमें थी। ये क्या हो रहा है? कुछ ना होगा, कुछ ना होगा। डैड को लेके यहाँ आओ। अरे अभी उधर मैं फायर ब्रिगेड को कॉल करता हूँ। कुछ नहीं होगा। तो के डैड को लेकर बाहर आओ ना। डैड इट्स ओके डैड। ऊपर भी कैसे ले जाऊंगी सालों की। बैठो इधर थोड़ी सी आग काम है। कौची बाप रे। कुछ नहीं होगा। लगी है यहाँ पर। पाचे हटो, इन्हें मैं संभाल लूंगी। रिया तुम आग बुझाओ मुझे, लेकिन डैड को लेके बाहर निकलो। रिया अरे
मुझे जलना है क्या तुम्हें रिया? निकलो यहाँ से। मुझे वहाँ देखी तो सही, वहाँ पर डैड ही नीड्स अ हेल्प और आप मुझे यहाँ पे लेकर आइए। उन्हें बचाना चाहिए ना हमें। किस किस को बचाऊं मैं? मुझे आई मीन आई एम ट्राइंग रिया, पर भाई की मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं है और गायत्री है उनके पास उन्हें संभालने के लिए। तुम जाओ यहाँ से, मैं देख रही हूँ भाई। गो फ्रॉम यहाँ। डैनर कौन है? और अगर उसने देख लिया तो बाहर तो आना पड़ेगा ना। ये गेम अलग है। इसमें जो बाहर आएगा ना वो हार जाएगा। अलग मतलब? आप बाहर आएंगे तो आप हार जाएंगे ना। मैं हार जाऊंगा? नहीं मेरे को हारना थोड़ी ना, मेरे को जीतना है। मैं बाहर क्यों आऊंगा? मैं बाहर नहीं आऊंगा। बिल्कुल नहीं आएंगे ना? प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। नहीं, वो आ जाएगा, डिनर आ जाएगा। नहीं। हे भगवान, इससे पहले वो गुंडा इन्हें पकड़ ले, मुझे उसका ध्यान भटकाना होगा। शोर मत कीजिए। फोन कहाँ छोड़ दिया मैंने? कहाँ है वो? बताओ। कौन, किसकी बात कर रहे हो तुम? तेरे पति की बात कर रहा हूँ। बताओ वरना। वो घर चले गए। घर चला गया? झूठ बोलती है। मत मारो प्लीज। नहीं। अच्छा तो तू यहाँ है? मारो नहीं प्लीज। तुझे तो मैं बताता हूँ। नहीं बचाओ। क्या हुआ मेरे अभी को? हाँ? क्या हुआ मेरे बच्चे को? कुछ ना होगा, चिंता ना करो, डॉक्टर आए हैं ना, ठीक हो जाएंगे। भाई को क्यों लेके गई? मैंने पूछा भाई को बाहर लेके क्यों गई थी तुम? आलिया, डॉक्टर अभी का इलाज कर रहे
और तुम चिल्ला के बात कर रही हो। ओ माय गॉड, ये कैसे हुआ? कोई मारना चाहता है इन्हें। पहले भी कोशिश की थी। वेरी गुड, तुम्हें ये सब पता है। गलती ना मेरी थी कि मैंने तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मतलब मैं समझाती हूँ, चलो मेरे साथ। हमारे सांप के साथ रहना जरूरी है। सांप का ध्यान रखने के लिए और भी बहुत सारे लोग हैं, तुम चलो हमारे साथ। साइलेंस प्लीज। चलो, चल रही हो ना। चल क्या रहा? सर, आपको क्या लगता है ये कभी ठीक हो पाएंगे? इनके ठीक होने के 95% चांसेस, क्योंकि ब्रेन की जिस नर्व की वजह से ब्लड फ्लो डिस्टर्ब था, उस इंसिडेंट के शॉक से वो नर्व खुल गई है। आज छोड़ो मारा, आज पकड़ा सो पकड़ा, दोबारा ना पकड़ना वरना क्या अच्छा ना होगा। वरना जो हाल भाई का इस वक्त हुआ है उससे बुरा क्या होगा? हमारी वजह से ना हुआ था रे भाई का वो हाल। कोई मारना चाहता उन्हें। सगाई वाले दिन यो ही हुआ था, उसने ढूंढो जाके। मैं जानती हूँ भाई को कौन मारना चाहता है। कौन है वो? इस घूंघट के पीछे छिपी प्रज्ञा। अभी तक गई नहीं? जा ही रही, कुछ काम था? नहीं, एक्चुअली हाँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। बाहर बारिश हो रही है ना। तुम्हारे पास कोई मैकेनिक का नंबर है? मेरे पास मैकेनिक का नंबर क्यों होगा? क्यों नहीं होगा? तुम ऑफिस में काम करती हो, तुम्हारे पास होना चाहिए मैकेनिक का नंबर। ऑफिस में काम करती हूँ मैं, पर अब तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हूँ। एनीवे, सुप्रिया, तुम्हारे पास कोई कार मैकेनिक का नंबर है क्या? नहीं, वो रणबीर सर की गाड़ी शायद खराब हो गई है। हाँ, एक सेकंड में लिख लेती हूँ। ओके, थैंक यू। फिर कभी ऐसे किसी नंबर की जरूरत हो तो प्लीज सुप्रिया से कहना, अब वो है तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी। ठीक है। हेलो, हाँ आप यहाँ पे आ जाइए, ऑफिस के बाहर भी बोल रहा हूँ मैं। जी जल्दी। हाँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई। थैंक्स। मारेगी दीवानगी मेरी, ना मारेगी आवारगी मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। क्यों इतना हुआ है तू खफा? गुड नाइट। गुड नाइट। बात की तेरी के मारेगी ज्यादा। जाओगी कैसे? मौत से बाहर बहुत बारिश हो रही, जब तक बारिश रुक नहीं जाती तब तक यहाँ रुक जाओ। जान सार है जान सार, तेरे प्यार पे मेरे यार जान सार है।
आपने सुना? मैंने सुनी, ये अभी की आवाज थी। अभी को होश आ गया, मेरे बच्चे को होश आ गया। हाँ दादी, आपने सुना? दादी मॉम का नाम लिया। चलिए दादी चलिए। हाँ आइए। क्या हुआ दादी? What happened? कुछ नहीं। Oh God! तो मुझे अभी के पास ले चल। नहीं दादी चलिए, आप पहले वहाँ पे बैठिए, आपको पैर पर चोट लग गई होगी। आइए, मुझे अभी के पास जाना। चलेंगे दादी, थोड़ी देर बाद चलेंगे। आइए आइए, आराम से आराम से। माप लग गया, भाई को सब याद आ गया है। इसका मतलब भाई की याददाश्त वापस आ गई है। अब भाई तन्नू को कभी माफ नहीं करेंगे। और हमें भी नहीं। अब हमारा क्या होगा आलिया? प्रज्ञा रुक, प्रज्ञा कहाँ जा रही है तू? उनके पास वो मुझे आवाज दे रहे। मैंने आवाज सुनी उनकी, उन्होंने मुझे आवाज दिया। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। नहीं सत्ता जी, मैंने सुनी, उन्होंने नाम लेकर मुझे बुलाया, नाम लेकर बुलाया। बस कर, तू नहीं कहा ना कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, इंजेक्शन दिया है, वो सो रहे हैं, तो आवाज कैसे देंगे? नहीं, मैंने आवाज सुनी है सरिता जी, मैंने आवाज सुनी है। कैसी बातें करती, जब वो तुम्हें पहचानते नहीं तो आवाज कैसे देंगे? समझने की कोशिश करना। समझना ही तो मुश्किल हो रहा है ना सरिता जी। अगर उन्होंने आवाज नहीं दी तो मेरा मन बेचैन क्यों है? मेरे मन को क्यों लग रहा है कि उन्होंने पुकारा है मुझे, नाम लेकर। बस कर बेटा, बस कर। अब लगता है तुम्हें प्राइवेसी चाहिए। मैं बाहर। नहीं इट्स ओके, रिया का ही फोन है। इट्स ऑलराइट। तब तो मुझे जाना ही होगा। देखो तुम अगर यहाँ से चली जाओगी तो मैं बोर हो जाऊंगा, कोई है नहीं ऑफिस में। रुक जाओ। बात क्यों नहीं कर लेते? आफ्टर ऑल फियांसे है तुम्हारी। किसी के कहने पे बात नहीं करूंगा मैं। जब मुझे बात करनी होगी मैं कर लूंगा। कर भी तो नहीं रहे हो, इसलिए कह रही थी। हाय रिया। ओह, फाइनली तुमने फोन उठा लिया। थैंक गॉड तुम ऑफिस में ही हो। मैं पता बाहर कितनी बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग हेवीली आउट है। बिन मौसम बरसात है, इसीलिए तो अच्छी लग रही है। लेकिन अभी इस मौसम में अगर तुम मेरे साथ होती ना तो इस कॉफी का मजा ही आ जाता है यार। रियली? और तुम्हें तो पता है ये बारिश मेरी फेवरेट है, और स्पेशली उस इंसान के साथ जिस इंसान से मैं प्यार करता हूँ। बारिश, कॉफी और रोमांस, इससे ज्यादा जिंदगी में चाहिए क्या? ये बारिश ही है या कुछ और? इतने रोमांटिक मूड में हो। रिया, अगर साथ अच्छा होना तो रोमांस तो अपने आप निकल ही आता है। ओके, तो ये रोमांटिक मूड को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना देता। एक गुड न्यूज है मेरे पास। क्या? डैड ठीक हो गए। तुम्हें पता है जैसे उन्हें होश आया ना, उन्होंने सबसे पहले किसका नाम लिया? किसका? मेरी मॉम का। पापा ने माँ का नाम लिया। What? चीफ ठीक हो गए? हेलो हेलो। अरे डिस्कनेक्ट हो गया, नेटवर्क नहीं आ रहा। प्राची, चीफ ठीक हो गए। आई एम सो हैप्पी। सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है, बल्ला ऐसा हुआ। मुझे एहसास हुआ क्या कि उन्होंने मुझे पुकारा। बेटा, कभी कभी जो हम सुनना चाहते हैं ना वही हमें सुनाई देता है। और बेटा समझने की कोशिश करना, वो कैसे बुलाएंगे? बेहोश है, मुझे तो कुछ याद भी नहीं। मुझे ऐसा लगा कि वो ठीक हो गए। सच कहूं ना सरिता जी, ऐसा लगता है कि उनकी जगह मैं सब कुछ भूल गई होती तो अच्छा होता, क्योंकि ऐसे उन्हें याद रख के उनके साथ में रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल। मैं 20 साल उनसे दूर रही, 20 साल, और मुझसे एक पल भी नहीं रह जाता उनकी तरह। मैं चाहती हूँ ठीक हो जाए, उन्हें किसी मुसीबत से ना गुजरना पड़े। बस मैंने सुना था कि
प्यार में लोग पागल हो जाते हैं, पर किसी को पागल होते देखना इतना तकलीफदायक होगा वो मैंने कभी नहीं सोचा था बेटा। तू उनकी सारी तकलीफ अपने सर पे लेना चाहती है ना, तो फिर वो ठीक क्यों नहीं होंगे? सरिता जी उन्होंने बुलाया मुझे। कैसे बुलाएंगे? अब तक वो ठीक नहीं हुए। ठीक हो गए शायद, वही तो मुझे देखना है। वो ठीक हो गए, इसलिए मुझे वहाँ जाना है, उनके पास जाना है। ना तू कहीं नहीं जाएगी, तू जानती है ना सब दुश्मन बने बैठे हैं वहाँ, और इस बार तो मैं ही तुझे नहीं जाने दूंगी। अगर कोई आएगा ना तो तेरे पति यहाँ आएंगे, यहाँ तुम्हें मिलने आएंगे, तू कहीं नहीं जाएगी। अब देखना वो आएंगे, मुझे लेने आएंगे। वो आ गए सरिता जी, वो आ गए, वो वाकई आ गए। मैं कह रही हूँ ना वो ठीक हो गए, वो मुझे लेने आए। तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया ओ मैं तो हारिया, वो टूटी यारियां मिला दे। ओ अल्लाह वारिया मैं तो हारिया, वो टूटी रो क्यों रही है? हाँ सब ठीक है ना? पापा ठीक है सब? क्या हुआ? मेरे पास तेरे लिए गुड न्यूज है। मेरे पास भी आपके लिए गुड न्यूज है। तेरे पापा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा प्राची। हंस रही हूँ तो हंसती जा रही हूँ, रो रही हूँ तो रोती जा रही हूँ। इतने खुश हुआ फिर भी आंसू आ रहे। हाँ तो मैंने दो ना आंसुओं को, जितने आंसू बहेंगे आपको पता चलेगा आप उतनी खुश हैं। इस खुशी को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। नहीं लगेगी, क्योंकि इन खुशियों पे सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। तुझे पता है तेरे पापा ना कल हमें अपने साथ लेकर जाएंगे। सच। तुझे किसने बताया? रिया का फोन आया था। नहीं, रणबीर को रिया का फोन आया था, दोनों बातें कर रहे थे तो मुझे पता चल गया। एक्चुअली मुझे पता नहीं अभी ये बोलना चाहिए या नहीं, बट लेकिन मुझे लगता है रणबीर बहुत अच्छा लड़का है। तुझे पता है मैं वहाँ इस भेस में जा रही थी, उसे पता था कि मैं गायत्री नहीं हूँ, प्रज्ञा हूँ, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। इनफैक्ट उसने मेरी मदद की। पता नहीं क्यों मुझे रह रहकर ऐसा लगता है कि कहीं तुमने रणबीर को समझने में गलती तो नहीं कर दी। खैर मैं नहीं पूछूंगी कि तुम्हारे बीच क्या हुआ कि तुम अलग हो गए। बस तुझे बताना चाहती थी कि रणबीर इतना बुरा नहीं है, साफ दिल का है। लेकिन तू समझदार है, जो तेरा फैसला है ना मुझे मंजूर है। अगर तुझे लगता है रिया रणबीर एक साथ खुश रहेंगे तो ठीक है। फ्रेश होके आती हूँ, बारिश हो रही थी ना। खाना बाद में खा लूंगी, मैं भेजती हूँ। मुझे एक ऐसी लड़की मिली है जो तुमसे बहुत ज्यादा अच्छी है और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। प्लीज मत रो। देख कहते कि रोने से दिल हल्का हो जाता है, तो अगर तू ऐसे रोएगी ना तो मेरा मन भारी हो जाएगा। प्लीज चुप हो जा।
जो कुछ भी हो रहा है ना शाना, सब मेरी वजह से हो रहा है। रणबीर बहुत अच्छा है और मैं बहुत बुरी हूँ। हेट माई सेल्फ, मैं बहुत बुरी हूँ। प्राची, अगर तूने अपने आप को बुरा बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे तेरी मजबूरी पता है, तू बहुत अच्छी है, तू दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। नहीं 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 शाना, मैं अच्छी नहीं हूँ, बहुत बुरी। मैं अच्छी होती ना तो रणबीर के प्यार की इंसल्ट नहीं करती, उसका दिल नहीं दुखाती, उसका दिल नहीं तोड़ती। लेकिन मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं बहुत बुरी हूँ। रणबीर बहुत अच्छा है, मेरा रणबीर बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है। प्यार के बदले अगर प्यार ना दूँ तो ठीक है, पर प्यार के बदले नफरत, वो भी इतनी कि इंसान बदल जाए। रणबीर बदल रहा है, रणबीर ऐसा नहीं था। उसकी जो हालत है ना, उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। चलो, उसको तकलीफ देना ना मेरी मजबूरी थी। उसकी तकलीफ से जो मुझे तकलीफ हो रही है वो सजा होनी चाहिए, मजबूरी नहीं। मुझे ना सजा मिलनी चाहिए। मैंने अपने प्यार की इंसल्ट की, अपने प्यार का दिल दुखाया, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरे रणबीर को दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, मुझे उतना ही दर्द मिले, मुझे आंसू मिले, मैं ऐसी रोती रहूं। जी प्लीज प्लीज शांत हो जा। देख, अभी भी ना कुछ नहीं बिगड़ा है। हम ना प्यार को दबा सकते पर उसे मार नहीं सकते। प्राची, तेरा प्यार खत्म हुआ है नहीं ना, तो मिलने के चांसेस कैसे खत्म हो सकते हैं? हाँ बोल रही है तू? रणबीर ने अभी तक रिया के साथ शादी नहीं की और वो अभी भी तुझसे बहुत प्यार करता है। प्राची, जो तकलीफ तूने उसे दी है ना, उसे प्यार से नहीं 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 शाना, तू समझ नहीं रही। जो चोट मैंने रणबीर के दिल को पहुंचाई है ना, उसे बस समय ही भर पाएगा। समय के साथ तेरे घाव भर जाएंगे, तो भूल पाएगी रणबीर को, तू निकाल पाएगी उसे दिल से। कोशिश करूंगी। प्राची, आज जब मैं सफाई कर रही थी ना, मुझे तेरी एक किताब मिली, उसमें रणबीर की फोटो थी। अच्छा, तूने रणबीर की फोटो अपनी किताब से नहीं निकाली, अपनी लाइफ से क्या निकाल पाएगी? दुनिया में और भी लोग हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा, बस वो दोनों साथ रहे, खुश रहे। मैं उसी में खुश हूँ। उनकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। रांझा, लैला मजनू, शरीन फराद और ना जाने जैसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने प्यार के लिए दुनिया छोड़ दी। एक मेरी प्राची है जिसने अपनी माँ के लिए अपना प्यार ही छोड़ दिया। ये अपनी माँ को खुश देख के खुश तो रहेगी पर जी नहीं पाएगी। प्यार करना आसान नहीं, तो बिना प्यार के जीना कैसे आसान हो सकता है? पर मैं जी लूंगी, प्यार नहीं पर उसकी यादों के साथ जी लूंगी। देखिए मिस्टर मेहता, आप मेरी बात समझने की कोशिश, अरे मुझे बोलने का मौका। क्या हुआ? एनुअल इवेंट प्रोजेक्ट खत्म क्यों नहीं किया रणबीर? मैं वही कर रहा था पापा। अभी कर रहा था तो खत्म क्यों नहीं किया? आप मुझे कल तक का टाइम दीजिए, मैं करके देता हूँ। मैंने तुझे कल तक खत्म करने को कहा था और तू आने वाले कल की तारीख दे रहा है मुझे। कल ये प्रोजेक्ट खत्म करने का आखिरी दिन था रणबीर। 6 घंटे का काम तुझे 6 दिन लगते? शर्म नहीं आती तुझे? एक्सक्यूज मी सर, मैं चलती हूँ। नो प्लीज। क्यों जाओगे तुम? ये मेरा लड़का है, इसके लिए ऑफिस में जो मर्जी आए करेगा, मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि साहबजादे नाराज हो जाएंगे। यू नो व्हाट, ही डिजर्व्स दिस स्कोल्डिंग। और जानते हो इसने क्या किया था कल? पापा, इस बारे में घर पे भी बात कर सकते हैं ना? क्यों घर पे? यहाँ क्यों नहीं? बताने दो ना, तुमने क्या किया था बताने दो। कल इसने मुझे प्रॉमिस किया था कि चाहे रात मिडनाइट हो जाए, मैं ये काम पूरा खत्म होने तक सोऊंगा नहीं। और जानती हो, जब मैं इसके रूम में गया थी रात को, तब राजा बाबू पी के टुन हो गए थे। He was heavily drunk और अपना सारा गुस्सा बॉक्सिंग पे उतार रहा था। तो भाई यहाँ पे ये सब बात करने से प्रोजेक्ट जल्दी हो जाएगा? तेरा यही एटीट्यूड ना मुझे पसंद नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है इससे, खिन आती है मुझे। तुम बहुत साथ देती हो ना इसका, हर बात पे रणबीर 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 साथ देती हो ना इसका। तो जरा पूछो इससे, इतना एटीट्यूड, इतना गुस्सा किस बात का? इसे किस बात का? आई एम सॉरी सर, पर आप प्लीज गुस्सा मत करिए, गुस्से से बात बिगड़ जाएगी। You're right. अगर मैं गुस्सा करूंगा तो बात बढ़ जाएगी, फिर हम दोनों में फर्क क्या रहेगा? अगर मैं भी इसी की तरह रिएक्ट करूंगा तो फिर तो ऑफिस चल चुकी।
finish this work ASAP or we lose the project. Got it? Yes, Dad. और प्लीज गॉड सेक ऑफिस में मुझे डैड बोलना बंद करो। कम से कम सर कहोगे तो शायद मेरे ऑर्डर्स मानोगे तो सही। Yes, sir. That's better. तुम क्यों खड़ी हो यहाँ पे? तुम्हारे बॉस चले गए ना, तुम भी जाओ। गो। मेरा घर कितना बड़ा है। प्रज्ञा को गए थोड़ा टाइम हुआ है, जैसे घर मेरे को खाने आ रहा है। मैं कैसे रहूंगी प्रज्ञा? और फिर तो प्राची भी चली जाएगी तो मैं शाना के बच्चे परेशान करेंगे। मुझे क्या करूं? टीवी देखती हूँ। अब आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, शहर में दंगे हुए हैं और कई जगह आग लगी हुई है। पुलिस ने लाठीचार्ज करके स्थिति पे काबू पाया है और लोगों को घर से बाहर ना निकलने की नसीहत दी है। और इसी घटना पे शहर की रूलिंग पार्टी ने विपक्ष पे निशाना साधा। उन्होंने कहा, शहर में दंगे हो गए और प्राची घर के बाहर है। प्रज्ञा और अभी वो दोनों घर पहुंचे होंगे कि नहीं। पहले काम करती हूँ, प्रज्ञा को फोन करके पूछ लेती हूँ कि वो लोग ठीक से पहुंच गए। पता नहीं कहाँ होंगे। ये भगवान आज ही होना था ये सब। सरिता जी का फोन। अरे बात कर लो। हाँ सरिता जी। प्रज्ञा तुम लोग कहाँ हो? हम लोग बस पहुंच गए और आपकी पार्टनर दरवाजा खोल रही है। अरे सरिता जी, वो प्रज्ञा का वो गृह प्रवेश होने जा रहा है। मैं वीडियो कॉल करके आपको लाइव दिखाता हूँ। ओके? हाँ, मुझे वीडियो पे दिखाना, मैं यहीं से आशीर्वाद दे दूंगी। शुक्र है दोनों सही सलामत घर पहुँच गए। हम दिख रहे हैं? दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। मेरी तरफ से ना सबको जय श्री कृष्ण बोलना। हाँ, जय श्री कृष्ण। अब देखिए आपकी बेटी का गृह प्रवेश लाइव। हाँ, और ये देखिए सामने कौन है। जय श्री कृष्ण पार्टनर। जय श्री कृष्ण पार्टनर। आज हमारी पार्टनरशिप पूरी होने जा रही है। आपकी बेटी हमारी बहू बनने जा रही है। आप है ना वहाँ? बस अभी ये ना मोबाइल मुझे दे दो तुम, और तुम प्रज्ञा का हाथ पकड़ के गृह प्रवेश करो। आरती की थाली मुझे दे। दादी, गृह प्रवेश आलिया को करने दो। मेरा सजना मिलया सजना मिलन वादाइयां। कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। प्रज्ञा भी कितनी खुश लग रही है। बस अब इनको किसी की नजर ना लगे। मैं तो आते रहता हूँ, मुझे क्या। तुम्हारी कॉफी नहीं चाहिए मुझे। तुमने तो मंगवाई थी। ना मुझे तुम्हारी कॉफी चाहिए, ना मुझे तुम्हारा कंसर्न चाहिए। लेकिन मैंने तुम्हें कहा ना मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? मैंने बोला ना तुमको यहाँ से जाने के लिए। तुम ना प्राची, तुम। सॉरी मैम। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? तुम क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। जान सार है जान सार तेरे प्यार
अच्छी हो, एक्चुअली तुम बहुत अच्छी हो। मुझे ये समझ नहीं आता है कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो, और तुम ये भी नहीं चाहती कि मैं तुमसे दूर जाऊं। तुम क्या चाहती हो? मैं तो कॉफी साफ कर रही थी। ओ प्लीज, थैंक यू सो मच, तुम्हारे लिए कॉफी लेके आई। बट यू नो व्हाट, तुम्हारे ऊपर ना ये जो फेक कंसर्न है ना, ये झूठी केयर मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। किसी और को दिखावे जाके। क्या किया मैंने? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? याद दिलाऊं तुम्हें? तुम मुझसे दूर रहा करो। तुम मेरे आसपास रहती हो ना, तुम्हारी शक्ल देख के मुझे सिर्फ गुस्सा आता है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा इतना नुकसान हो रहा है, मेरा ध्यान नहीं काम पे। स्टे अवे। ना मारेगी दीवानगी मेरी, ना मारेगी आवारगी मेरी, कि मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी, कि मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। मैं बस जा ही रही थी ये उठा के। मुझे नहीं पता था कि तुम ऑफिस में ये साफ सफाई का भी काम करती हो। वेल, इट सूट्स यू। तुम्हारे ऊपर ना ये जो फेक कंसर्न है ना, ये झूठी केयर मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। किसी और को दिखावे जाके। क्या किया मैंने? बिंदिया आंटी, उस लड़के की फोटो भेजी थी ना आपने? हाँ, वो यूएस वाला लड़का। उसे कह दीजिएगा मुझे वो बहुत पसंद है। तुम्हारी शादी से पहले मैं शादी कर लूंगी रणबीर। मैंने प्राची को बोला मुझसे दूर रहना। वैसे तो मेरी कोई बात मानती नहीं, लेकिन ये जरूर मान लेगी। मॉम घर में शिफ्ट हो रही है, तुम्हें तो पता ही होगा ना। आई एम गेसिंग कि तुम भी साथ में ही आओगी। एंड इन दैट केस आई एम गेसिंग कि तुम ये मत सोचने लग जाओ कि अब मॉम हमेशा के लिए खुश रहेगी, है ना? अब डैड मॉम से इतना प्यार जो करते हैं, सोचना भी मत प्राची, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा डैड को ये समझाने में कि मैं कितना अकेला फील कर रही हूँ, कि डैड का सारा अटेंशन मॉम और तुम पे जा रहा है। और फिर डैड क्या करेंगे? फिर डैड इमीडिएटली ना मॉम को घर से बाहर निकाल दें। ऐसा मत करो रिया प्लीज। मैंने ऐसा कहा कि मैं ऐसा कुछ करूंगी? यू गॉट मी रॉन्ग प्राची, पर मैं ऐसा कर जरूर सकती हूँ। तुम्हारी फैमिली की खुशी ना प्राची तुम्हारे हाथ में। तुमने एक भी गड़बड़ की और सब खत्म। ओके? नहीं होगा, क्योंकि मैं हमारी डील नहीं भूली। कुछ भी हो जाए, इस डील को मैं टूटने नहीं दूंगी। पर्फ What deal? तुम्हें इधर से निकल। आलिया खन्ना, छोड़िए इन्हें, नहीं तो हम आपको विक्टिम को परेशान करने के जुर्म में गिरफ्तार करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, आपको नजर नहीं आ रहा ये उकसा रही है आलिया को। आलिया बहन है इनकी, उसके भाई पर अगर कोई घिनौना इल्जाम लगाएगा तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगी ना। इंस्पेक्टर साहब, झूठे एलिगेशन के लिए आप इसे अरेस्ट कीजिए। कर क्या रहे हैं आप? हम इन्हें हाथापाई करने के लिए गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम इनको गिरफ्तार करेंगे क्योंकि ये इस रेप को सपोर्ट कर रही है। एंड मिस्टर अभी मेरा, आप और आपकी बहन, यू वर पार्टनर इन क्राइम। यू आर मिस्टेकन इंस्पेक्टर, आप जानते नहीं कि आप किससे बात कर रहे हैं। सोच समझ कर बात कीजिए आलिया खन्ना, आप दायरे के बाहर जा रही है। अगर आप किसी भी ऑन ड्यूटी अफसर को धमकी देंगी, देन इट विल बी इजी टू अरेस्ट यू। इंस्पेक्टर साहब, एक सेकंड, लेट मी हैंडल दिस। आलिया, जस्ट होल्ड ऑन। इसका वो मतलब नहीं है जो आप निकाल रहे हैं। ये बस कहना चाह रहे हैं कि हम अच्छे लोग हैं। झूठ बोल रही है ये सब नहीं करते हम। अरे ये तनु को लेकर जाने। मैडम सिर्फ बात कर रही हैं वो। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बच्चा ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। देखिए, हम ऐसे ही किसी की बात सुनकर एक्शन नहीं ले रहे हैं। हम एक्शन ले रहे हैं क्योंकि उनके पास रेप के सबूत हैं। सबूत मतलब?
कैसा सबूत? वो हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। वो हम तभी दिखाएंगे जब आपकी पेशी मजिस्ट्रेट के सामने होगी। क्या? त्रिवेदी, क्यों कर रही हो ये सब? अभी के अभी इस पुलिस को लेकर चली जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं होगा प्रज्ञा, हर बार मैं ही क्यों जाऊं? कभी तो तुम्हें भी जाना होगा ना। अब हर बार तो ऐसा होगा नहीं कि तुम मेरे और अभी के बीच में आके ये प्रूव करोगे कि मैं इनकी बीवी हूँ और अभी को मुझसे दूर ले जाओगी। इस बार किस्मत और कानून दोनों मेरे साथ हैं। हाँ, मैं ये तो प्रूव नहीं कर पाऊंगी कि मैं अभी की बीवी हूँ, लेकिन ये रेप जरूर प्रूव करूंगी। ये सब प्रूव करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उनकी फैमिली है, उनकी जिंदगी खराब हो सकती है, पूरी फैमिली की जिंदगी खराब हो सकती है। डोंट गिव मी दिस फैमिली क्रैप। आज मैं तुमसे जीत के रहूंगी और मेरी ये जीत तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ होगी। क्या कर रही हो प्रज्ञा? तुम्हें भी आलिया के साथ जेल जाना है क्या? आज ही ससुराल आई हो, आज ही बड़े ससुराल जाना है क्या? डोंट बी स्टूपिड। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है, इसे बदला लेना चाहती है और जो भी सबूत इसने आपको दिखाया है ना, वो इसी की तरह झूठे हैं। माय हस्बैंड इज इनोसेंट। मेरे हस्बैंड कहीं नहीं जाएंगे। सर, बाहर मीडिया को पता नहीं कैसे खबर मिल गई है। सारी रिपोर्टर्स कैमरा लेकर इकट्ठे हो गए हैं। चाहिए मेन डोर बंद कीजिए फटाफट। शिट। बड़े लोग हैं, मीडिया तो आएगी। बहुत पैसे जो इनके पास, और अभी उन्हीं पैसों की धौंस प्रज्ञा मुझे जमा रही। पैसों का लालच देके मुझे मेरा मुंह बंद करने के लिए बोल रही। आप इन्हें झूठी कह रही थी, लेकिन सारे झूठ तो आप लोगों के निकल के सामने आ रहे हैं। त्रिवेदी, अभिषेक मेहरा को गिरफ्तार कीजिए। व्हाट? एंड आलिया खन्ना, एक सेकंड के लिए भी आपने इस अरेस्ट का विरोध किया तो हम आपको भी साथ में लेकर चलेंगे। त्रिवेदी, अरेस्ट टीम। अरेस्ट फॉर व्हाट? नहीं नहीं नहीं, वो कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने कुछ नहीं कर किया। क्या नहीं आप? छोड़ो मुझे। नहीं, थोड़ी ना हो। छोड़ो मुझे। छोड़िए। अभी तुम्हारा हाथ लगा तो मैं। अरे हाथ नहीं छोड़ रही है। छोड़ो मुझे यार। अरेस्ट करना चाहते ना मुझे तो चलो, मैं तैयार। कुछ नहीं होगा मुझे, मैं ठीक हूँ। प्राची आगे? समझ में नहीं आ रहा था माँ के पास जाऊं या नहीं, इसीलिए घर आ गई। अच्छा किया घर आ गई। मुझे अकेला छोड़ती ना तो मुझे बुरा लगता। अच्छा तो तब लगेगा जब मेरी प्राची अपने माँ बाप के साथ एकदम खुश रहेगी। ये क्या अजीब सी बात बोली आपने? मतलब? अंदर आऊं, बताती हूँ। अच्छा अब बोल भी। अभी आप कह रही थी कि आप दुखी हो, अब कह रही थी आप खुश हो, अब अपनी बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। अरे वाह, इसका मतलब तो ये हुआ कि तू बड़ी हो गई। क्या है ना बेटा, तेरी उम्र के बच्चे होते हैं ना, वो दो बात साथ में नहीं सोचते, सिर्फ एक ही बात सोचते हैं। अब तू दो बात सोचती है तो मतलब समझदार हो गई, पर मुझसे ज्यादा नहीं, बस इतनी सी समझदार ज्यादा हुई है। देखते फिर बेटा तू अचानक। हाँ, मैं ये प्राची का फोन वापस करने आया था। थैंक यू। प्राची का फोन तुम्हारे पास? रणबीर ने ड्रॉप किया ना मुझे, तो गाड़ी में शायद भूल गई। थैंक यू बेटा, प्राची को ड्रॉप करने के लिए। अरे थैंक यू क्या साहब, ये तो एक्चुअली बाहर राइड्स हो रहे थे ना, तो मैं घबरा गया था थोड़ा। हाँ मैंने भी सुना, मैं भी डर गई थी। पर आप ज्यादा डरिए मत, क्योंकि अब सब कुछ कंट्रोल में है, राइड्स वगैरह सब बंद हो गए हैं। डोंट वरी, मैं चलता हूँ। थैंक यू। रणबीर, कुछ कहना था आपको? हाँ बात करनी थी। आओ ना, अंदर आओ ना। मैं आता आंटी अंदर। एक्चुअली ना मेरे घर वाले परेशान होंगे मेरे लिए, तो मैं अभी वापस जाता हूँ। तूने हमारा थैंक्स नहीं लिया, पर चाय तो ले सकते हो, चाय पी के जाओ। मैं जरूर पी लेता आंटी, लेकिन अभी ना मैं लेट भी हो रहा हूँ और मुझे चाय और थैंक्स की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली अगर प्राची की जगह कोई भी होता ना तो मैं यही करता, चाहे ऑफिस का पीएन भी क्यों ना होता, मैं उसको जरूर ड्रॉप करता। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मैं आपकी चाय जो नेक्स्ट टाइम पीता हूँ। अभी मैं चलता हूँ, घर वाले वेट कर रहे हैं। थैंक यू, बाय।